करने के आरोपी एक हिस्ट्री शीटर के करोड़ों के बंगले को मिट्टी में क्या मिला दिया गया, पूरा तुष्टीकरण गैंग इस पर सवाल करने लगा है। हैदराबाद के सांसद ने तो इस बुलडोजर कार्रवाई पर बीजेपी के नेता का मुंह तक काला करने की धमकी दे डाली है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने भी दो टूक कह दिया है कि बीजेपी शासित राज्यों का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर बिना जात पात, बिना धर्म देखे कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी। अब इस बुलडोजर कार्रवाई पर एक बार फिर सियासी जंग छिड़ गई है, क्योंकि ओवैसी इस पर हमलावर हो गए हैं और ओवैसी बुलडोजर एक्शन पर सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जवाब दे रहे हैं। और इस एक्शन पर ओवैसी का कहना क्या है, ओवैसी ने क्या सवाल पूछा है मीडिया के सामने आकर आज, और किस तरह से बिना नाम लिए बीजेपी के नेताओं को टारगेट पर लिया है, ये आपको बता दे रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि घर गिराने का ओवैसी ने विरोध किया है और विरोध करते हुए ओवैसी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसकी निंदा हो रही है। उनका कहना है कि छतरपुर में बुलडोजर एक्शन गलत है, सीधे सीधे मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि छतरपुर में बुलडोजर एक्शन हुआ है वो गलत है, बुलडोजर एक्शन की निंदा करता हूं। ये वो ओवैसी हैं जिनको पश्चिम बंगाल में रेप कांड पर एक शब्द नहीं सूझ रहा है, लेकिन छतरपुर में बुलडोजर चला तो इनको वोट बैंक दिखने लगा उसमें। वो भी कह रहे हैं कि सरकारें लोकतंत्र से चलती हैं, भीड़ तंत्र से नहीं। जो एक्शन हुआ है उस पर ओवैसी ये कह रहे हैं। ओवैसी यही नहीं थमे हैं, कई और शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि आज आपके पास सत्ता है, कल नहीं रहेगी। धमकी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि आज आपके पास सत्ता है, कल नहीं रहेगी, दूसरी सरकार आएगी तो आपके घरों को तोड़ दे। क्या ये लोगों को भड़काने वाले बयान नहीं है ओवैसी के? वो ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार आएगी वो आपके चेहरे को काला करके परेड कराए। कोई भी चाहे सरकार मध्य प्रदेश में आती है बीजेपी के अलावा भविष्य में, तो वो आपके चेहरे को काला करके परेड कराए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश के नेता ओवैसी की मंशा पर, ओवैसी के बयान पर, लोगों को भड़काने वाली बात पर अब ओवैसी पर हमलावर है और बार बार कह रहे हैं ये पहली बार नहीं है जब वोट बैंक के लिए ओवैसी जैसे नेता लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सुनिएगा विस्तार से कि हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर कहा क्या है। इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी तो क्या जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। यहां पर संविधान का वायलेशन दिख रहा है ओवैसी को, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो खुद कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो संविधान का उल्लंघन नहीं है? लोगों के लिए, किसी भी के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, मुंह काला करके परेड कराने जैसा और बिना नाम लिए सीधे सीधे बीजेपी के नेताओं को धमकी देना, क्या ये संविधान का वायलेशन नहीं है? आज इसी पर महाभारत करेंगे और सवाल ये भी कि वोट बैंक के लिए आखिर क्यों नेता इतना गिर जाते हैं कि भूल जाते हैं कि पहले क्या हुआ है, उस पर बयान देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां वोट बैंक को लेकर सीखते हैं। रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर रंग और धर्म देखकर नहीं चलता, यह सिर्फ अपराधियों पर चलता है। जी हां, मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुछ उपद्रवियों ने थाने पर पथराव किया था। इस घटना के बाद प्रशासन ने मुख्य आरोपी शहजाद अली की अवैध सल्तनत को जमींदोज कर दिया। छतरपुर के डीआईजी ललित शाक्यवाड़ ने कहा था कि सैयद हाजी अली और सैयद जावेद अली के नेतृत्व में 300 से 400 लोग ज्ञापन देने थाने पहुंचे थे। वो रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन भीड़ अचानक आक्रामक हो गई और पथराव शुरू कर दिया, जो करीब 10 मिनट तक जारी रहा। इसके बाद क्या था? पुलिस एक्शन मोड में आ गई और उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने। आलीशान बंगला, करोड़ों की सल्तनत, ये बंगला किसी किले से कम नहीं लग रहा। लेकिन जब योगी बाबा का बुलडोजर मॉडल मध्य प्रदेश के छतरपुर में गरजा, तो इसकी गूंज हर एक अपराधी के कानों तक सुनाई दे रही होगी। हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके। जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए। करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। सुना आपने, एक तो गलती, ऊपर से आरोप भी लगा रहा है शहजाद अली।
सवाल यह है कि अगर गुनाह नहीं किया है तो छिपकर वीडियो क्यों बना रहा है? उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, गलत करने पर बुलडोजर तो चलेगा। कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है। कानून का राज है। अगर आप कानून तोड़ोगे तो सरकार कानून तोड़ने वाले से व्यवस्थाओं के आधार पर उन पे कार्रवाई भी कर रही है। बुलडोजर के गरजने पर लाजमी है सियासत तेज होगी, और ऐसा हुआ भी। इंडी गठबंधन के नेता या एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस मामले पर जमकर सियासत कर रहे हैं। ओवैसी ने तो बीजेपी से सीधे सीधे सवाल कर कह दिया कि दूसरी सरकार आएगी तो आपके घरों को तोड़ दें, जो सरकार आएगी वो आपके चेहरों को काला करके परेड कराएं। आज इख्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी, तो क्या जो सरकार आएगी जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके जिम्मेदारों को उनके घरों को तोड़ दें बुलडोजर के जरिए, आपके चेहरों को काला कर आपको रोड पर परेड करवाएं। ऐसे में कई सवाल फिर से उठने लगे हैं कि अपराधियों पर कार्रवाई पर ओवैसी क्यों परेशान हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने ओवैसी के बयान को आड़े हाथों लिया है। ये ओवैसी जैसे लोग इस देश के अंदर अस्थिरता फैलाने का प्रयास करने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तुम्हारी इस बंदर घुड़की से बीजेपी की सरकार, हमारा प्रशासन शासन तंत्र जो कानून पर काम करता है वो ये सुनने वाला नहीं है। कानून और संविधान की दुहाई देकर सबसे ज्यादा कानून तोड़ने का काम ओवैसी करते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ की जनता के आशीर्वाद से बनी है, उसे कोई तालिबानी सोच का आदमी नहीं गिरा सकता। असदुद्दीन ओवैसी लोग के जैसे लोग तो विशेष रूप से क्रिमिनल्स और अपराधियों के साथ हमेशा खड़े पाए गए। लोकतंत्र में तख्ता पलट जैसे शब्दों का कोई रोल नहीं है, कोई जगह नहीं है, और सुधर जाइए। तो बुलडोजर कोई रंग और धर्म देख के नहीं चलता ओवैसी साहब, ये सिर्फ अपराधियों पे चलता है। और जहां तक कालिख पुतने की है, मध्य प्रदेश की जनता ने सदैव तुष्टीकरण करने वालों पर, समाज को तोड़ने वालों पर कालिख पोती है। इसीलिए महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि चेहरा काला कर परेड कराने के बयान का मतलब क्या है? बीजेपी सरकारों को धमकाना ओवैसी का मकसद, जब अपराधियों पर कार्रवाई होती है तो इतना बिलबिला क्यों जाते हैं मोदी विरोधी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ओवैसी के इस बयान पर कई सवाल उठ रहे हैं, सवाल भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मेहमानों का परिचय करा दूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। साथ ही वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता जयपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। आदिल हसन स्पोक्स पर्सन एआईएमआईएम पटना से साथ में जुड़ेंगे, और फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक साथ में जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले सवाल बता देती हूँ कि ओवैसी के बयान पर क्या सवाल उठ रहे हैं और